करेगी, पर जो मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, वो मैं खुद भी कभी समझ नहीं पाई। मतलब कभी कभी लगता है शायद ये सब मेरा दिमाग का इल्यूशन था। लेकिन अगर तू मेरी जगह होती ना, तो तू भी शायद वैसे ही फील करती जैसे मैंने किया। ये बात तब की है जब मैं थोड़ी ज़्यादा बर्नआउट फील कर रही थी, लाइफ से, वर्क से, सब कुछ से। दिल्ली में एक मोनोटोनस रूटीन था। हर सुबह ऑफिस, शाम को थकान, वीकेंड पर भी कोई पीस नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि एक सोलो ट्रिप पे जाती हूँ, थोड़ा अपने आप से भी टाइम स्पेंड करने के लिए। गूगल सर्च किया, पीसफुल प्लेसेस इन उत्तराखंड। बहुत ऑप्शंस आए, ऋषिकेश, नैनीताल और बहुत। पर मुझे कुछ ऑफ बीट चाहिए था। फिर मुझे एक छोटी सी जगह मिली, कांदा विलेज, नियर बागेश्वर। हार्डली कोई टूरिस्ट जाता है वहाँ। सिर्फ एक छोटी सी होम थी। हार्डली कोई टूरिस्ट जाता था वहाँ। सिर्फ एक छोटी सी होम स्टे थी और कुछ लोकल्स। मुझे लगा परफेक्ट है, साइलेंस, पहाड़ और मैं। डे 1 इन अराइवल। मैं काठगोदाम बस पकड़कर पूरे 8 घंटे बाद कांदा पहुंची। रास्ता खतरनाक था, नैरो रोड्स, एक तरफ डीप वैली, दूसरी तरफ पहाड़ की वॉल्स। पर मुझे वो रौनक पसंद आई। होमस्टे एक ओल्ड स्टाइल वुडन हाउस था। एक अंकल और उनकी वाइफ चलाते थे। दोनों बहुत ही सिंपल और स्वीट थे। उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय और आलू के पराठे दिए। अंकल ने बोला, यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है बेटा, रात में थोड़ा ठंड भी कभी बढ़ जाती है। मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस पीस के लिए आई हूँ। शाम के टाइम मैं थोड़ा वॉक करने गई। विलेज के आसपास एक पुराना मंदिर था, बिल्कुल साइलेंट, सिर्फ हवा की आवाज़ और कहीं दूर से गाय की घंटी। मुझे एक अजीब काल्मनेस फील हुआ। पर जैसे ही मैं वापस आई, होमस्टे के गेट के पास एक बुढ़िया बेटी थी, सफ़ेद कपड़े, सिर्फ आंखों से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ा स्माइल किया, पर उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे लगा कोई लोकल होगी। लेकिन जब मैंने अंदर जाके आंटी से पूछा, वो दादी जी बाहर बैठी थी, आपके रिलेटिव है क्या? आंटी थोड़ा सीरियस हो गई, बोली, कौन दादी जी? मैंने बोला, अरे वही वाइट साड़ी में गेट के पास। उन्होंने कहा, बेटा वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। यहाँ आसपास के लोग रात में बाहर ही नहीं आते हैं, बहुत ठंड होती है ना। उस वक्त मैं भी सोचा, छोड़ो, शायद पार्सल बे होगा। अब डे 2। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। बर्ड्स के ग्रिपिंग, फ्रॉग और एक अलग ही फ्रेशनेस। मैं अपना जर्नल लिख रही थी जब अंकल बोले कि अगर मैं चाहूँ तो एक छोटी ट्रेल है थोड़ा ऊपर के साइड। मुझे एडवेंचर पसंद था तो मैंने हाँ कह दिया। रास्ते में कुछ विलेजर्स मिले। एक आंटी ने कैजुअली पूछा, कहाँ रुकी हो बेटा? मैंने कहा, जोशी अंकल के होमस्टे में। उनका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए चेंज हो गया, फिर वो चुप हो गई। मुझे लगा मैं कुछ गलत बोल दिया शायद, पर छोड़ो, ट्रैक बहुत अच्छा था। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। पर हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी मिट्टी और धूप का मिक्सचर हो। शाम को जब मैं होमस्टे पे वापस आई,
आंटी ने पूछा, वॉक कैसी थी? मैंने बोला, बहुत अच्छी, बस एक अजीब सी खुशबू थी ऊपर पहाड़ में। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों चुप हो गए। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो। मैं कान लगा के सुना, कुछ समझ नहीं आया, पर वो आवाज़ बिल्कुल विंडो के बाहर से आ रही थी। मैं डर के मारे लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने कर्टन हटाए, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी छाप, जैसे मिट्टी से किसी पैरों के प्रिंट हो विंडो के नीचे। अब डे 3 हो गया। अगली सुबह मैंने अंकल से कहा कि रात को विंडो के पास कोई बैठा था। उन्होंने बोला, यहाँ के जंगल जानवर भी कभी कभी आ जाते हैं, कुछ नहीं होता। पर उनकी आवाज़ में कुछ अजीब से ही डर महसूस हुआ मुझे। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं नियर बाय मार्केट जाऊंगी, थोड़ा एक्सप्लोर करने। वहाँ एक चाय की दुकान थी, जहाँ कुछ लोकल्स बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने कैजुअली पूछा, यहाँ कोई पुरानी कहानी है क्या? कोई लेजेंड या कोई हॉन्टेड जगह? सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बूढ़े ने बोला, बेटा, तू जोशी जी के घर पे रुकी है ना? वो घर पहले किसी और का था। एक विडो रहती थी वहाँ। सब उसे ढानी देवी बुलाते थे। कहते हैं उसने अपनी बेटी को खो दी एक एक्सीडेंट में, और उसके बाद से वो पागल सी हो गई थी। रात भर उसकी आवाज़ आती थी, मेरी बेटी वापस दे दो। फिर एक दिन उसने खुद को वही पहाड़ से नीचे गिरा दिया। मैं नर्वस होकर पूछा, अब तो वो घर पुराना नहीं है ना? बुढ़े ने कहा, नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं वो कभी कभी आती है, खासकर जब कोई अकेला रहता हो। मैंने हंस के बोला, अरे मैं तो अकेले हूँ वहाँ। वो बूढ़ा बस चुप हो गया। अब उस रात को लाइट चली गई, पूरा डार्क हो गया घर। बाहर बारिश हो रही थी। मैं कैंडल्स जला के एक बुक पढ़ रही थी। फिर मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल धीरे से, छवि, छवि। मैं फ्रीज हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा इमेजिनेशन होगा। फिर दोबारा से वही आवाज़ आई, छवि। इस बार मुझे क्लियरली सुनाई दिया, विंडो के पास से आ रही थी। मैं कैंडल उठाई और धीरे से विंडो के पास गई। पूरा अंधेरा, पर एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे कोई वहाँ पे खड़ा है। एक आउटलाइन, वाइट कपड़ा और कुछ लंबी सी बाल। कैंडल की फ्लेम जोर से हिल गई और बुझ गई। मुझे लगा मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ शायद। मैंने फ़ोन उठाया, पर नेटवर्क नहीं था। मैं दोबारा घर चेक किया, पर कोई भी नहीं था। सुबह तक मैं जागती ही रही। अब डे 4 हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बैग्स पैक कर रही थी। मुझे लगा मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर अंकल एल्टी ने बोला, रोड साइड में स्लाइड हो गया है, गाड़ी कल ही आएगी। तो मैं मजबूरन एक और रात रुक गई। शाम को अंकल कहीं गांव चले गए और आंटी ने कहा वो जल्दी आएंगी। तब तक के लिए मैं अकेली थी। थोड़ी देर बाद में
मुझे एक पुरानी फ़ोटो दिखी, एक छोटी सी लड़की और उसके साथ में एक औरत, दोनों सेम हाउस के आंगन में खड़ी थी। पिक्चर पुरानी थी, नीचे लिखा था धानी एंड मीरा 1986। मीरा वो छोटी लड़की। मुझे लगा शायद यही वो विडो और उसकी बेटी थी। मैं फ़ोटो रख के बैठ गई। तभी मुझे लगा किसी ने शायद मुझे विस्पर किया, वो मेरी बेटी थी। मैंने जब पलट के देखा, कोई भी नहीं था। फिर विंडो से एक शैडो गुजरी। मैंने फ्लैशलाइट डाली और मुझे क्लियरली एक औरत दिखाई दी। वाइट साड़ी, गीले बाल और आंखों में अजीब सा एक ब्लैंकनेस। मैं चिल्लाई और बाहर भाग गई, पर बाहर सिर्फ फॉग थी और वो छाप, वही मिट्टी के पैरों के निशान, दूर तक जा रहे थे पहाड़ों के किनारे। मुझे लगा अब मैं पागल हो जाऊंगी। अब आखिरी रात। मैं अपने रूम में सब लाइट्स ऑन कर दिए। डर के मारे मैं रो रही थी। तभी आंटी वापस आई। मैंने उन्हें सब बताया। वो चुप रही। फिर उन्होंने बोला, बेटा, वो हमारे घर में नहीं आती, वो तेरे लिए आई है। मैं शॉक हो गई। मेरे लिए? मतलब? उन्होंने कहा, कल जब तू मंदिर गई थी ना, तो उस जगह गई जहाँ उनने अपनी बेटी को खोद के रखा था। तो उस जगह जहाँ पे छोटी सी लाल रिबन दिखी थी क्या? मुझे याद आया। हाँ, मैंने वो लाल रिबन देखा था और क्यूरियोसिटी में मैं उठा के अपने बैग में रख लिया था। उन्होंने कहा, वो उसकी बेटी के बाल की रिबन थी और तुझसे कुछ मांगने नहीं, खुद लेने आई है। मैंने तुरंत बैग चेक किया। रिबन वही था, पर वो रिबन अब पूरी तरह रेड से ब्लैक हो चुका था। रात भर मुझे आवाज़ आई, वापस दे दो। मैं डर के मारे नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज से पहले मंदिर पहाड़ पे गई। रिबन वहाँ छोड़ के आई और कहा, आई एम सॉरी। एक ठंडी सी हवा चलने लगी। उसके बाद साइलेंस। एकदम से पूरा साइलेंस हो गया। मैं सीधा स्टेशन गई और वापस दिल्ली आ गई। 2 दिन बाद जब घर आई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर रात को जब मैं अपना सूटकेस खोला, एक छोटी सी लाल रिबन अंदर लगी हुई थी, बिल्कुल वही वाली। और एक हल्की सी आवाज़, छवि। मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद उस दिन बाद मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया। इस घटना को गुजरे हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। मैंने उस रिबन को भी जला दिया, लेकिन अभी भी कभी कभार मुझे उसकी आवाज़ आती है। पता नहीं वो सच में है या मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ।